हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। ये आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का पेपर आया हुआ है, जिससे आपको एक बार फिर से सहायता मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे हम इनकी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हम सफल हो सकें। तो इससे पहले हमारे वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, या कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर 2016 में आया हुआ पेपर है। तो देखते हैं कैसे पेपर आते हैं और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे केवल जीके और जीएस के क्वेश्चनों की। बाकी जो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाद में। और जो अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, हम बिल्कुल उसका सोल्यूशन देंगे। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कि पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड डी, मतलब कि जियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। जो ये बंदा जिसकी एक कॉपी है इसने ऑप्शन चूज किया था सेकंड, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। तो आपको बताना है कि महाभारत में जो एक क्षेत्र का जिक्र हुआ है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, यह किस शहर के निकट स्थित है। तो यह है अंबाला शहर के निकट। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, मतलब कि डी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपके ये 5th क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जितनी भी उन्होंने पुस्तक लिखी हैं सबके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको 3 पुस्तकें कम से कम उनकी जो लिखी गई हैं वो पता होंगी, तभी कर पाएंगे। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर है 4th का सी, मतलब कि माई कंट्री माई लाइफ। ये जो पुस्तक है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी सभी पुस्तक जो हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किनको दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, मतलब कि सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे केवल या व्यक्तियों को, दूसरा ऑप्शन है केवल संस्थाओं को, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तियों और संस्थाओं को, और चौथा ऑप्शन है संस्थाओं के समूह को। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, व्यक्तियों और संस्थाओं को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए जो है यह काले रंग का दिखाई देना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, मतलब कि ए ऑप्शन। 6 खिलाड़ी जो होते हैं वो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में होते हैं। कितने टीमों के बीच में वॉलीबॉल मैच होता है, तो 2 टीमों के बीच में होता है, जिसमें 6 एक साइड में होते हैं और 6 एक साइड में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो एक्सोबायोलॉजी जो है कर ऑप्शन के अनुसार सेकंड ए, मतलब कि बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपके पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। और आप
आप लोग जो है इनको क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है नीचे दे देंगे, वहां पे आप जा करके हमारी अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं और हम उसको सोल्यूशन जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, मतलब कि बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष तो आप कहाँ, अंतरिक्ष में ही जाएंगे। पर्यटन मतलब कि जहाँ पे आप सैर सपाटा करने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं कुछ क्वेश्चन, तो इनको जरूर सॉल्व करते रहिएगा। और इसके अलावा आगे जो है एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, मतलब कि सी, अर्जेंटीना। बहुत ही सोचनीय क्वेश्चन है, जो अगर आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा तो आप तुक्का के माध्यम से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है फुटबॉल के खेल में बहुत ही अग्रणी रहा है और है, क्योंकि यहाँ पे मेसी, माराडोना जैसे फुटबॉल प्लेयर हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि अर्जेंटीना में जो है फुटबॉल राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय खेल है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे है पाटो। कौन सा है? पाटो। ये एक पोलो और बास्केटबॉल का मिक्स गेम है। किसका? पोलो और बास्केटबॉल का मिक्स गेम है। बाकी जो देश हैं, घाना है, हंगरी है, मॉरिशस है, इन सभी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, मतलब कि ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किस पे आधारित है? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिक्स हैं। हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे जीके और जीएस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, बी, मतलब कि भारत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस नंबर पर है? तो 7वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। और पहले स्थान पर कौन है? रूस। कौन है? रूस। आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, अब आगे बताना है क्यों कठिन है। तो इसका ऑप्शन है 4A, मतलब कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी की जो जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए इस पे खेती करना कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही है, मतलब कि बी, एक ये क्या है? ग्रंथ है। प्रोटेस्ट क्या है? ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, मतलब कि डी, 10 की पावर 7 से, मतलब 10 की पावर 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कि कौन सा तीन एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। तो मेस्ट्रो, वीजा और मास्टर, ये तीनों जो हैं डेबिट कार्ड के प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक अपना अलग होता है। तो आपके ये टाइप्स हैं और ये क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के टाइप्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है? क्रेडिट कार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 का बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमण के तहत जो है
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री का आप जानते ही हैं कि कैसे चुनाव होता है, और उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो आपका लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत करते हैं। तो आपका जो राष्ट्रपति होता है वो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि क्रिकेटर जो विराट कोहली प्रेजेंट टाइम में इंडियन टीम कैप्टन, इनको अर्जुन और पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, मतलब कि सी, 2013 में। कब? 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ए, मतलब कि मच्छर के द्वारा। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिस वायरस का नाम है जीका, इसका वहन जो है मच्छरों के द्वारा होता है। मतलब कि एक से दूसरे में फैलाने का काम कौन करता है? मच्छर करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, मतलब कि डी, भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मतलब कि बी, टैकोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पहले। तो पहले के आगे क्या है? बी, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। और चौथा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही है वो आपका है बी पार्ट। क्या? ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल पाल बाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे। तो आपको बताना है लाल पाल बाल। तो यहाँ पे पाल जो थे वो बिपिन चंद्र पाल थे, लाल जो थे वो आपके लाला लाजपत राय थे, और बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट के नाम है। तो आपको बताना है कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन इसका 4 सही, मतलब कि बी, ग्रैंड स्लैम एक का मतलब होता है एक कैलेंडर वर्ष। इसमें आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये 4 प्रकार के प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष यान से गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, मतलब कि ए, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से गई थी। किसके?
कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी आपके रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर करें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी आपके जो आने वाले एग्जाम में हैं उसमें, और इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। कई बार पूछा गया तो 159 लीटर। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। और गैलन जो है सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का सी। तो मतलब कि आयतन की माप के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सामान्यतः गैलन का। आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो आप लोगों को जरूर पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। हीराकुंड जलाशय जो है वो आपके महानदी पर स्थित है। महानदी एक नदी का नाम है, इस पे कौन स्थित है? हीराकुंड जलाशय। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही है सेकंड, मतलब कि सी, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। जब कोई व्यक्ति जो है केवल पास की ही वस्तु देख पाए, दूर की ना देख पाए, इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और जब कोई व्यक्ति जो है दूर की देख पाए, पास की ना देख पाए, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे फिल करना है कि किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही है फोर्थ, मतलब कि बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा जो है वो एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मतलब कि ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ, मतलब कि डी, संसद। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, मतलब कि सी, डॉस। डॉस जो है वो आपके इससे संबंधित नहीं है। एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियम, इन सब से जो है डॉस आपका डिफरेंट है। तो ये आज के थे 100 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस 2016 ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिए, और इस की जो पीडीएफ फाइल है वो हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।